नमस्कार दोस्तों। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर विदेशी कंपनियों के आगमन से जुड़ी हुई सभी प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न लगभग 30 वर्षों के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो आप इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यूरोपियन व्यापारियों कंपनियों के भारत में आगमन का सही कालक्रम है। स्कूल व्याख्याता इतिहास 2020 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 पुर्तगाली, फिर आते हैं डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो 16 से 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली और 1605 ईस्वी में डच, फिर 1608 ईस्वी में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना की वर्ष निम्न अनुसार है। तो एस्टेडो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी 1998 ईस्वी के अंदर, बेरिंग द ओस्ट इंडियस कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फिर आती है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, और डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में, और कंपनी देश हिंदी से ओरिटलेस 1664 में। अब अगला प्रश्न आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष में स्थापित की गई? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 1600 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहले फैक्ट्री कहाँ खोली थी? मछलीपट्टनम में, सूरत में, अरमा में या कलकत्ता में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सूरत के अंदर। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला ब्रिटिश व्यापारिक जहाज हेक्टर कप्तान हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। थॉमस एडवर्ड के नियंत्रण में 1612 में अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। अब अगला प्रश्न आता है, जलमार्ग से भारत की खोज करने वाला साहसी नाविक था? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2005 के अंदर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मैगेलन। अब इस प्रश्न की व्याख्या देख लो। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनिक नामक गुजराती पंच प्रदर्शन की सहायता से 1698 ईस्वी को कालकिट भारत के समुद्र तट पर उत्तरी कालकिट के शासक जामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत 20 मई 1498 में किया। लेकिन कालकिट के समुद्र तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया था। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। मैंने गलती से ऑप्शन नंबर 3 आपको बता दिया। अब अगला प्रश्न आता है, किसने वास्को डी गामा का कालकिट में स्वागत किया था? जेल परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। गैस्पर कोरिया, जामोरन, अल्बुबार्क, डॉन अल्मदा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जामोरिन। अगला प्रश्न आता है, भारत में पुर्तगालियों की बस्तियां का पहला गवर्नर कौन था? कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री एग्जाम 2016 व फर्स्ट ईयर हिस्ट्री एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया था। वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुर्क या निनो डी कुन्हा? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। व्याख्या देख लो। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो व अल्बुर्क 1509 ईस्वी में वायसराय बनकर आया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुर्क है, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी में था। अब इसी के साथ अगला प्रश्न भी आ जाता है, भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपीय महाराष्ट्र था? पीसी एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस या पुर्तगाल? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, दस्तक सबसे तात्पर्य है? दंगा, शुल्क मुक्त व्यापार, बंदरगाह या बाजार? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2
शुल्क मुक्त व्यापार। अंग्रेज जाति ने भारत में व्यापार करने हेतु 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा अंग्रेजों को मुक्त व्यापार हेतु 1717 ईस्वी की आज्ञा पत्र दस्तक पर जारी किया था। अगला प्रश्न आता है, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस लड़ाई के द्वारा की गई थी? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, प्लासी की लड़ाई। व्याख्या देखो, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। सिराजुद्दौला अपने प्रधान सेनापति मीर जाफर को विश्वासघात के कारण परास्त हुआ था। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? पीसीआई एग्जाम 2002 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, मीर जाफर। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफलता अभियान किसे बना जाता है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2010 के अंदर पूछा गया था। बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वाटरलू युद्ध या हल्दीघाटी युद्ध को? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, बक्सर का युद्ध। व्याख्या देखो, 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। यदि बक्सर के युद्ध में परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध में कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप भी दे दिया था। अगला प्रश्न आता है, कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों द्वारा किसे पराजित किया गया था? फ्रांसीसियों को, डचों एवं पुर्तगालियों को या इंचों को? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, फ्रांसीसियों को। अगला प्रश्न है, किन दो शक्तियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए? जेल परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, आंग्ल फ्रांसीसियों के मध्य। अगला प्रश्न आता है, वांडीवास युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? हेडमास्टर एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। सर आयरकुट, सर हेक्टर मुनरो, कर्नल बेली, कर्नल म्यूथिज? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सर आयरकुट। अगला प्रश्न आता है, फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। स्कूल व्याख्याता इतिहास 2020 में महिला परिवेशक परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सला सेपियन संधि 1748 के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। आर.एस. प्रीग 1992 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। व्याख्या देखो, लॉर्ड वेलजली ने भारतीय राज्य को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता को और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ बड़गांव का समझौता संबंध है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। व्याख्या देखो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के प्रथम दौर के कारण मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। क्लाइव के समान कंपनी महाराष्ट्र में द्विवेद शासन स्थापित करना चाहती थी। 1775 में रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि तथा पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि के खिलाफ 1778 में मराठों और अंग्रेजों के मध्य पुनः युद्ध आरंभ हुआ, जिसके तहत बड़गांव के युद्ध में महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों को परास्त कर बड़गांव की संधि 1789 स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि अंग्रेजों तथा महादजी सिंधियों के बीच से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया और एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौट गए थे। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित मुद्दों में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण नहीं था? हेडमास्टर एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2,
ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, सहायक संधि की अवहेलना करना। अगला प्रश्न है, बसीन के युद्ध की संधि में कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। किर्की की लड़ाई निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी? तो ये फर्स्ट गेट हिस्ट्री एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखो। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में इस युद्ध का तृतीय तथा अंतिम चरण लड़ाई हेस्टिंग के आने पर प्रारंभ हुआ। फरवरी 1818 में अष्टी किर्की के युद्ध में पेशवा की अंतिम पराजय हुई। मई 1818 में पेशवा ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके साथ ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था। अगला प्रश्न आता है, मोपला विद्रोह में निम्न में से कौन सी घटना नहीं है? संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2019 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? RAS प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, 1857। व्याख्या देख लो। 1855 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी में अस्तित्व में आए। 1947 में पूर्व भारत में कुल 19 विश्वविद्यालय थे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। CTET एग्जाम 2012 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। अगला प्रश्न है, 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वेलजली ने किसे बिठाया था? तो स्कूल व्याख्याता इतिहास 2020 के अंदर पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्णराज को। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। इसकी मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलजली को मक्विस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुणे अंडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को बैठा दिया था। कन्नारा, कोयम्बटूर और श्रीपट्टिनम को अपने राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों, ये कुछ प्रश्न थे जो अपने भारत के मध्य का आधुनिक काल से जुड़े हुए एक टॉपिक जिसका नाम था भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन से जुड़ी हुए सभी प्रश्न अपने इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। और इसी तरह के प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चालू है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि जब भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो मिले तो आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको इन सभी की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय हिंद, ये क्लास रोज आपको सुबह 8 बजे मिल जाती है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।